हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जिस तरीके से आप क्रिकेट खेलते हो वहाँ पे भी क्रिकेट का फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसी आधार पर इस कंसेप्ट को हम आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक रखी है, उसके आसपास लोहे के पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं। तो जितनी दूर तक के लोहे के पार्टिकल्स को वो चुंबक अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, वो सारा का सारा फील्ड जो कहलाता है वो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो इसी तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उस आवेश या आवेश समुदाय का विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए यहाँ एक आवेश रखा हुआ है, उसके चारों तरफ परीक्षण आवेश छोटे छोटे बिखरे हुए, तो कितनी दूर तक के ये आवेश इससे दूर चले जाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ रखते हैं हम ये आवेश रखा हुआ, यहाँ पे कोई असर नहीं है, थोड़ा सा और आगे को बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, आवेश ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है, तो वो थोड़ा आवेश जो है ये छोटे वाला परीक्षण आवेश ये बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो इससे ये अनुमान लग जाता है कि इतने फील्ड में ये जो आवेश है ये बल है जो वो प्रभावी हो रहा है। तो इसको चारों तरफ से ऐसे ही घुमाएंगे हम तो वहीं पे भी वो वही असर महसूस करेगा। तो इसलिए हम इस फील्ड को जो ये सर्कुलर दिखाया हुआ है इसको क्या कहेंगे, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे कि भाई ये इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, अर्थात ये यहाँ तक काम करता है। मान लीजिए हम बीच में धनात्मक आवेश रखते हैं, उसके बाहर ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख देते हैं। तो ऋणात्मक परीक्षण आवेश सपोज कीजिए हमने यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं तो ये तुरंत इससे चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वो धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो इनके बीच में आकर्षण बल होगा। तो इस बात से हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये सारा का सारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि परिभाषा में दिया हुआ है किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, जैसे ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो एक आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, तो उसी को हम सर्कुलर कर देते हैं। तो फिर ये कहेंगे कि वो जो है इसका विद्युत क्षेत्र है इस आवेश का, क्योंकि इसकी वजह से ये परीक्षण आवेश उस पर एक बल का अनुभव करता है अपने ऊपर कि भाई या तो वो उसके अपने पास बुलाने की कोशिश करता है या उससे दूर हटाने की कोशिश करता है। तो बच्चों क्लियर है कि आप इस बात को समझ गए होंगे भली भांति कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण देकर ये बात समझाने की कोशिश की है। जिस तरीके से बीच में लोहे बड़ा चुंबक रख देते हैं, उसके आसपास छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल्स यानी लोहे के कण बिखेर देते हैं, जितनी दूर तक कि वो यहाँ से चिपक जाते हैं, तो वो सारा का सारा जो फील्ड होता है वो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वही परिभाषा यहाँ हम बड़ा आवेश रखते हैं, उसके आसपास छोटे आवेश बिखेर कर देखते हैं, अगर वो पास आते हैं आने लगते हैं या दूर जाने लगते हैं, तो जितने फील्ड में वो प्रभावी हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इसी आधार पर एक नेक्स्ट टॉपिक है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वो कितनी तेजी से उनको अट्रैक्ट कर सकता है या उनको दूर भगा सकता है, रिपल्स कर सकता है, तो उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, यानी कितनी तेजी से उसमें काम करने की क्षमता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मान लीजिए ये यहाँ इस बिंदु पर रखा हुआ है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तो लगता ही है। अगर मान लो विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, एक ही प्रकृति के होंगे यदि सजातीय तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और परीक्षण आवेश के अनुपात कैसा होगा, मान लीजिए बल हुआ है उसको परीक्षण आवेश को इसके हर में रखे तो उसको अंश में रख दो, तो यहाँ से जो ये संख्या आ जाएगी तो उसके परिमाण को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जबकि परीक्षण आवेश जो है अनंत सूक्ष्म यानी बहुत ही कम है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, सदिश राशि का मीनिंग क्या होगा कि आवेश की प्रकृति का इसकी डायरेक्शन पर असर पड़ता है कि किधर से किधर की तरफ इसकी तीव्रता होगी, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, क्यों यहाँ परीक्षण आवेश क्यों नोट रखा हुआ है, चित्र के अनुसार प्लस क्यों आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F है। तो परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा, अगर ये परीक्षण आवेश धनात्मक है और ये भी
भी धनात्मक है तो इसकी दिशा बड़े आवेश से छोटे आवेश की तरफ होती है, ठीक है ना बच्चों। और यदि परीक्षण आवेश Q नॉट ऋणात्मक है तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो परीक्षण आवेश से और इस आवेश की तरफ होती है अगर ये ऋणात्मक हो, तो जैसा कि इस दूसरे चित्र में दिखाया गया है। बस तो इधर से इधर लगा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो परीक्षण आवेश से इस आवेश की तरफ होगी, ठीक है ना। तो धन और ऋण परीक्षण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस तरीके से होगी वो आप समझ गए होंगे। एक बार डायरेक्शन में दोबारा फिर देख लेते हैं। ये भी धनात्मक है, परीक्षण आवेश भी धनात्मक है, तो बड़े आवेश से छोटे आवेश की तरफ दिशा होगी। अगर ये परीक्षण आवेश ऋणात्मक होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश से उस दूसरे आवेश की तरफ होती है, जैसा कि आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। और जब हम आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं तो उसके लिए सूत्र E बराबर F बटे Q का प्रयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम कैसे निकालते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं, तो वो समझते हैं। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमने न्यूमेरिकल फार्मूले से हमने जाना है कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट या E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो यहीं से इसका मात्रक निकल जाएगा। अगर हम E का मात्रक निकालना चाहते हैं तो देखो ऊपर F का मात्रक यानी बल का मात्रक और अपॉन में Q0 या ये बोल दो Q नॉट का मात्रक या Q का मात्रक। Q होता है आवेश, F होता है बल। बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो आता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होगा बच्चों वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमान डायमेंशनल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E बराबर F अपॉन Q नॉट। F इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुना त्वरण और आवेश बराबर होता है विद्युत धारा और गुना समय यानी समय अंतराल। तो E बराबर हो जाएगा ma अपॉन it। समझ गए ना बच्चों। F की जगह तो F का मान रख देते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण और Q की जगह I इंटू टी यानी विद्युत धारा और गुना समय अंतराल। तो ये रख दिया। अब यहाँ से इसका मात्रक इस तरीके से हम इसके SI पद्धति का मात्रक है या इसका विमेय सूत्र इस तरीके से निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की विमा बराबर M की विमा फिर गुणा का निशान लगाएंगे A की विमा। A क्या है यहाँ पे त्वरण है और ये I यानी विद्युत धारा की विमा और गुणा ये T समय है तो T की विमा। तो स्मॉल m की विमा मास यानी द्रव्यमान की विमा कैपिटल है, त्वरण की विमा LT की पावर -2 और विद्युत धारा I की विमा कैपिटल A, समय T की विमा कैपिटल T। सबको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अब जो एक जैसी राशियां होती हैं उनकी घात आपस में जोड़ देते हैं। कैपिटल M L और T की पावर -2 ये T की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगी तो घात का चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और ये यहाँ पे भी एक घात है ऊपर जाएगी तो इसकी घात का भी चिन्ह बदल जाएगा। तो -2 और -1 इन दोनों का बेस एक ही है तो इस वजह से आधार इनका एक ही बार लिखते हैं और -2 - दोनों की घात आपस में जुड़ जाती है। चूंकि a की पावर x इंटू a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y, वो वाला ही घातांक का जो रूल है यहाँ लगा है। ये दोनों माइनस हैं तो माइनस कॉमन लेंगे 2 + 1 और a की पावर -1 ऐसे ही लिखेंगे तो m l t की पावर -3 हो जाएंगे a की पावर -1। तो बच्चों ऐसा ही पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। m किसको डिनोट करता है किलोग्राम, l किसको डिनोट करता है मीटर, t किसको डिनोट करता है सेकंड, उसके ऊपर घात देखो -3 और a किसको डिनोट करता है एम्पियर, यानी एम्पियर को प्रदर्शित करता है। तो ऐसा ही पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -3 एम्पियर की घात -1। तो ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपकी समझ आया होगा। अगर कोई परेशानी है या कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकरण में नया टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा आवेश जिसका मान बहुत ही कम अर्थात बिंदु के समान होता है उसको पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश कहते हैं। मान लीजिए बिंदु आवेश +Q के पराविद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। किसी भी माध्यम में रख सकते हैं, लकड़ी का फट्टा रख सकते हैं, मेज का,
फट्टा रख सकते हैं या लोहे की टेबल रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबके लिए जो पराविद्युतांक होता है वो अलग अलग होता है। और बिंदु ए पर जो r दूरी पर स्थित है परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा होगा, तो हम यहाँ पर ये ज्ञात करना चाहते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अन्य बिंदु ए पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ हमारा उद्देश्य है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अतः हम देखते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, क्यों लगता है विद्युत बल, क्योंकि जैसे ये इसका क्षेत्र पड़ता है तो इतने ही फील्ड में सर्कुलर में वहां तक उस बल का प्रभाव महसूस करेगा ये छोटे वाला आवेश बड़े वाले आवेश के कारण। तो इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा पॉइंट O है और यहाँ पॉइंट A है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना है, क्योंकि इसकी बाउंड्री पे हम कहीं पे उस पॉइंट A को ले सकते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस आवेश की वजह से प्लस क्यू की आवेश की वजह से क्यू नॉट आवेश पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, जो बिंदु ए पे रखा हुआ है इसकी वजह से बिंदु ए पर रखे हुए आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो कूलाम ने ये समझाया है कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में कार्य करने वाला बल सदिश रूप में F वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप होता है। अगर उसको अदिश रूप यानी परिमाण रूप में हम ज्ञात करना चाहते हैं तो आर कैप का मान 1 यूज करते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला मिलता है F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको आप एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हो। तो लगने वाला विद्युत बल ये हुआ। अभी परिभाषा में हमने आपको समझाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिभाषा है वो होते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, F वेक्टर तो हमने निकाल लिया है कि ये परीक्षण आवेश है, विद्युत बल लगा है दोनों के बीच में, तो विद्युत बल F वेक्टर का मान तो ये रख देते हैं अपॉन में उसके Q नॉट है, तो इससे ये कट जाएगा। जैसे 20 के बटन में 5 आए तो 5 से उसको काट देंगे, या ऊपर भी 20 हो नीचे 20 हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में R स्क्वायर इनटू R कैप। तो ये हमारा सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि इसकी वजह से उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अदिश रूप के लिए E वेक्टर के स्थान पर कैपिटल E और R कैप के स्थान पर 1, क्योंकि ये एकांक सदिश है तो इसका मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये प्रयुक्त करते हैं, तो फिर हम जब न्यूमेरिकल निकालते हैं तो ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, यानी इसका जो संशोधित रूप हो जाता है अदिश रूप के लिए वो ये हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 से इंटू करेंगे तो सेम रहेगा। यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु एयर और वैक्यूम या निर्वात हो तब K की वैल्यू 1 प्रयोग की जाती है, तब इस सूत्र में इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 Q अपॉन R स्क्वायर, और E बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और लास्ट में इसका मात्रक लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। यहाँ से भी निकला था मात्रक, F का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक है। इसी संदर्भ में बच्चों यदि एक निकाय में बहुत से आवेश Q1 Q2 Q3 अप टू इन्फिनिटी रखे हुए हों, यदि माध्यम में बहुत सारे आवेश रखे हुए तो उनकी अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पहले आवेश के कारण E1, दूसरे के कारण E2, तीसरे के कारण E3 हों, तो सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है निकाय की वो उन आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। अर्थात जिनकी भी इस आवेश के कारण E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस आवेश के कारण इस पर E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 है, तो इन तीनों आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2 प्लस E3 वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगी। अगर हमारे आवेश अनंत हैं तो उतनी ही जुड़ती वो चली जाएगी। अधिक रूप में भी इनको ऐसे ही नोट करेंगे।
E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इस तरीके से हम पूरे निकाय की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है भली भांति आपने आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भली भांति समझ लिया है। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका दोबारा से मार्गदर्शन कर देंगे। ओके, थैंक यू।